MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज दर्शकों मैं आपके सामने जो लेके आया हूं वह गोंदिया जिला परिषद का ही भ्रष्टाचार का विषय है। लेकिन हम जो जिस विषय को लेकर गोंदिया जिले के हमेशा शिक्षा विभाग को लेकर हम आपके सामने आते थे, आज वह विभाग नहीं आया हुआ है, क्योंकि गोंदिया जिला परिषद के जितने भी विभाग हैं उन्होंने भ्रष्टाचार में इबारतें लिख चुके हैं और उन्हीं इबारत को बताने के लिए और उन्हीं को हम दिखाने के लिए आपके सामने आज हमारी यह स्पेशल गोंदिया जिला परिषद की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। गोंदिया जिला परिषद में ऐसे तो कई विभाग है जिनमें मैं कुछ नाम बता देता हूं। स्वास्थ्य विभाग है जिसमें सैनिटाइजर इतने बड़े पैमाने पर खरीदा गया था कि जिस सैनिटाइजर की केवल कागजों में ही खरीदी हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो सिंचाई विभाग का एक विभाग होता है, उस सिंचाई विभाग में भी भ्रष्टाचारों में कई ऐसे तालाब है, ऐसे कई सिंचाई की परियोजना है जो कागजों में ही बनी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद का जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग कहलाया जाता है, ग्रामीण पानी की जो योजनाएं चलाने वाला विभाग होता है, जहां से ग्रामीणों को पानी का सप्लाई किया जाता है, इसमें तो कई पानी की टंकियां जो है वो खाली पड़ी हुई है और भ्रष्टाचार इस कदर इन विभागों में चरमराया हुआ है कि यह जो भ्रष्टाचार की अगर हम एक किताब लिखे तो कम से कम 10,000 20,000 पन्ने भी उसमें कम पड़ेंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं यह लोक निर्माण विभाग यानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग का जिला परिषद का जो भ्रष्टाचार है और किस तरीके से भ्रष्टाचार एक मामूली सा जेई और एक उप विभाग का जेई और एक कार्यकारी अभियंता जो जिला परिषद के मुख्यालय में मौजूद होता है, यह तीनों मिलकर किस तरीके से भ्रष्टाचार में इबारतें लिखते हैं, इस पर आज हमारी एक छोटी सी पड़ताल विशेष रिपोर्ट है। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लेखा परीक्षण कहा जाता है यानी ऑडिट कहा जाता है। यह ऑडिट बुक है। इस ऑडिट बुक में लगभग अभी मैं आपको बता दूं कि सन 1967 और 68 से लगभग अभी तक के इतने सारे मामले जो प्रलंबित है, जिनमें अभी तक के कई विभाग यानी जो बांधकाम विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग होता है, उन्होंने अभी तक के उसके कागज दिए हुए नहीं है। खैर हम तो अभी आपको जो दिखा रहे हैं यह 2018 और 2019 का लेखा परीक्षण विभाग का रिपोर्ट आया हुआ है और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम आपको आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से लोक निर्माण विभाग यानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, PWD विभाग जो जिला परिषद का है, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार करता है और किस तरीके से यहाँ बड़े पैमाने पर जो धन उगाही होती है, जो पैसों का लेन देन होता है, जो कि लिखित तौर पर नहीं होता, सरकारी खजाने से लिखित तौर पर धन निकाला जाता है और वह कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर से किस तरीके से परसेंट के हिसाब से पैसा लिया जाता है और किस किस का क्या क्या परसेंट बना होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। यह जो लेखा परीक्षण की जो आप कागज देख रहे हैं, लगभग 1 से लेकर 74 फॉर्म ये सूची बनी हुई है लोक निर्माण विभाग की। इसमें ऑडिटर ने इन कामों पर एक बहुत बड़ा एक उन्होंने नोट भी लिखा हुआ है और वो नोट में क्या क्या लिखा है वह भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह उप विभागीय अभियंता है सार्वजनिक बांधकाम विभाग में, हेमंत निमजे करके। यह मोरगांव अर्जुनी का जो और साथ ही साथ देवरी और सड़क अर्जुनी, ऐसे 3 तहसीलों को जोड़कर एक उप विभाग सड़क अर्जुनी का बनाया गया है। लगभग पूर्व जो मंत्री हुआ करते थे राजकुमार बडोले, उन्हीं के घर का जो मकान है वहां का, उसी मकान के थोड़ा सा अगर आप सामने जाते हैं तो यह लोक निर्माण विभाग का वहां कार्यालय मौजूद है पंचायत समिति के प्रीमाइसेस में। इसमें ये जो हेमंत निमजे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हेमंत निमजे काफी दिनों से पहले यह इंजीनियर हुआ करते थे। इंजीनियर के बाद अब वहां इनको चार्ज मिला हुआ है, यह चार्ज में मौजूद है और यह चार्ज इनके पास जब से आया हुआ है तब से इन्होंने क्या क्या कारनामे और क्या क्या भ्रष्टाचार में इबारतें लिखी है वह भी हम आपको बताने वाले हैं। एक है संजय
शहारे करके, यह पंचायत समिति के यानी अभियंता के तौर पर, जेई के तौर पर काम करते हैं मोरगांव अर्जुनी में। इनको पदस्थ किया गया था सड़क अर्जुनी के जिला परिषद के उप विभागीय कार्यालय में। इन्होंने इंजीनियर के तौर पर इन्हें वहां लिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो संजय शहारे है, इस जेई को जो उइके करके कार्यकारी अभियंता हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें लगभग जो महाराष्ट्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, उसमें भी इन्हें तिरोड़ा का चार्ज दिया गया था। तिरोड़ा में इन्हें पदस्थ किया गया था। हालांकि जब से ये जो अभी जिस भ्रष्टाचार पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, और जो भ्रष्टाचार की हम आपको पड़ताल बताने वाले हैं, उस पड़ताल में जब से ऑडिट रिपोर्ट आई है, तब से इन्हें वापस पंचायत समिति के जेई के तौर पर इन्हें वापस भिजवा दिया गया है। यानी अब यह जिला परिषद में विभाग के जो लोक निर्माण विभाग है उसमें यह काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें वहां वापस भिजवा दिया है। ऐसी जानकारी हमें हेमंत निमजे, जो ये उप विभागीय अभियंता है, इन्होंने ही हमें फोन पर बताई हुई है। हमने इनसे काफी चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये सारा चीजों का जो खुलासा किया है वो हम आपको बताने वाले हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, यह तिब्बत कैंप से प्रतापगढ़ का रास्ता है, जो कि ग्राम 127 संकीर्ण 000 से 100 से रास्ता का डांबरीकरण किया गया है। यानी रास्ते को मजबूत बनाया गया है, जिसके ऊपर डांबर की सड़क बनाई गई है। अब ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क आपको दिखने में ठीक ठाक लग रही होगी, लेकिन ये सड़क में क्या क्या दोष है और क्या क्या इस सड़क में जो भ्रष्टाचार की इबारतें लिखी गई है, वो हम आपको बता देते हैं। ग्रामीण रास्ता विकास योजना के तहत यह रास्ते का निर्माण किया गया हुआ था और इसको बनाने वाली जो एजेंसी है वो जिला परिषद की लोक निर्माण विभाग एजेंसी है। इस लोक निर्माण विभाग की एजेंसी में उस समय उइके उप विभागीय कार्यकारी अभियंता के तौर पर काम देखते थे। उनके कार्यकाल में यह रास्ते का निर्माण हुआ है। इस रास्ते का टेंडर भी उन्हीं के कार्यकाल में निकाला गया है। हमने पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, उसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लगभग 26/2/2019 और 4/3/2019 के दौर में इन्होंने निविदाएं निकाली थी, टेंडर मंगवाए थे। काम की जो लागत है वो लगभग 20,57,369 रुपए की लागत है। इस वजह से इसे टेंडर किया गया था, इसे ई टेंडरिंग के तौर पर निकाला गया था। लेकिन उस समय जायसवाल कंस्ट्रक्शन और प्रशांत अवचटे, यह दो ही कंस्ट्रक्शन कंपनियों के टेंडर आए हुए थे और ऐसे सिचुएशन में उनके जो अभियंता, कार्यकारी अभियंता थे, इन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर देना था। लेकिन उन्होंने निरस्त नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 0.5% का कम रेट कोटेट किया हुआ था और प्रशांत अवचटे ने 4% का रेट कोटेट किया हुआ था, जिस वजह से 0.50% वाले जायसवाल कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर दे दिया गया, इसका ठेका दे दिया गया। अब इस ठेके में हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहली बात आपको बता दी मैंने कि टेंडर जो हुआ था वो टेंडर में किस तरीके की धांधली हुई है, उसी ऑडिट रिपोर्ट पे खुलासा हो गया है। ऑडिटर ने अपना वहां शेष लिखा हुआ है, अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी हुई है। उसके बाद इसमें 0/0 से 1/00 के दौरान इसमें जो मोच पुस्तिका होती है, जो एमबी होती है, उसमें जो तपासनी यानी उसकी जो जांच की हुई थी, उसमें 0/55 से 1/233 इस के बीच में रोड का काम का निर्माण किया गया। यानी जो काम उन्होंने जिस टेंडर का जो जगह बताई हुई थी उस जगह में निर्माण न करते हुए यह दूसरी जगह में उन्होंने निर्माण किया हुआ है। और उसमें जो सीडी वर्क का जो काम है, वो सीडी वर्क का काम है 1/003 से 1/400 यानी 100 मीटर के बीच में यह सीडी वर्क यानी ये अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यही पुलिया होता है। ये छोटा सा पुल बनाया जाता है, ये भी लेकिन लाखों की इसकी कॉस्ट होती है। और इसमें हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
ये जो अभी सीडी वर्क आप जो देख रहे हैं, ये सीडी वर्क का जो काम किया गया है, इस सीडी वर्क के काम को सड़क दोनों बाजू से जोड़ी नहीं गई है, ऐसा ऑडिटर ने अपने अहवाल में बताया हुआ है। और उस अहवाल के माध्यम से यह सड़क जो है लोगों के उपयोग में आने वाली नहीं है, ऐसा ऑडिटर ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया हुआ है। सीडी वर्क की जो लागत है वो लगभग 10,27,482 रुपए की उसमें लागत लगाई गई हुई थी, लेकिन सीडी वर्क का जो काम का मूल्यांकन का जो पास किया गया है, उसमें सारा जो कोटेक करने के बाद 47,134 रुपए का जो खर्चा है वो अतिरिक्त खर्चा किया गया था। यानी जो ये सीडी वर्क का निर्माण किया गया था, इसका जो रेट सरकार ने तय किया हुआ था, उस रेट में न बनाते उसको ज्यादा रेट में बनाया गया, और उसमें ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद उसका एस्टिमेट जो होता है वो रिवाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह सारी जो प्रक्रिया है, यह जो सारी सड़क है, यह पूरी गुणवत्ता के विपरीत दिशा में काम करने वाली लगती है। जैसा कि यह जो सारे जो रास्ते होते हैं या निर्माण होते हैं, यह जनता के लिए बनाए जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा जो मामला होता है, जो सड़कों का निर्माण होता है, यह आम आदमी की आवाजाही के लिए बनाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का वहां से काम हो सके, दो गांवों के बीच में जो आदान प्रदान है व्यापार का या आने जाने का लोगों का जो काम होता है, वो काम बखूबी चलता रहे, इस वजह से यह सारी चीजें को निर्माण किया जाता है। लेकिन यह लोगों के उपयोग में आ रही है या नहीं आ रही है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है हमारे MNS न्यूज पर। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारी विशेष जो प्रोग्राम है, चाय की चौपाल करके हमारा जो प्रोग्राम चलता है, वह गोंदिया भंडारा जिला के अभी जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव जो शुरू हो रहे हैं, जो 21 दिसंबर को मतदाता चुनाव में वोट करने वाले हैं, उसी को लेकर मतदाताओं के बीच में क्या लोगों में किस तरीके के अपने उम्मीदवार को लेकर एक जिज्ञासा बनी हुई है, वह जानने का हम प्रयास करेंगे। और हमारा जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप जरूर अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें कमेंट करें और कहें कि हमें इस प्रोग्राम में हमें हिस्सा लेना है, और आप अपना नाम और पता इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भिजवाएं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।